तो दोस्तों, आज मैं तुम लोगों को एक बहुत ही दिलचस्प और सस्पेंस भरी कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी का नाम है नसीब का कमाल। यह कहानी है एक गरीब आदमी की, जिसका नाम था मोहन। गरीब आदमी की कहानी। फिर क्या उसके नसीब ने कमाल दिखाया? बस सुनो। मोहन बहुत ही मेहनती था, लेकिन नसीब उसका साथ नहीं देता था। वह दिन रात काम करता, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हो पाता था। एक दिन उसने सोचा कि शायद किस्मत का साथ पाने के लिए उसे कुछ अलग करना पड़ेगा। क्या अलग किया उसने? मोहन ने फैसला किया कि वह जंगल में जाकर एक साधु बाबा से मिलेगा, जो उसकी किस्मत बदलने का तरीका बता सकते थे। साधु बाबा ने मोहन से कहा, तुम्हें एक रास्ते पर चलना होगा, जहां तुम्हें कई अजीब और खतरनाक चीजें मिलेंगी, लेकिन हर स्थिति में तुम्हें खुद पर और अपने नसीब पर भरोसा रखना होगा। अगर तुम ये कर सको तो तुम्हारा नसीब जरूर बदल जाएगा। ये तो बड़ी चुनौतीपूर्ण बात है। मोहन ने हिम्मत दिखाई या डर गया? मोहन ने हिम्मत दिखाई और बाबा के बताए रास्ते पर चल पड़ा। पहला पड़ाव आया एक बड़ा और डरावना जंगल। वहां उसे एक शेर का सामना करना पड़ा। मोहन को बहुत डर लगा, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मैं डर गया तो किस्मत कभी साथ नहीं देगी। मुझे डटे रहना होगा। उसने शेर से डरकर भागने की बजाय शांत खड़ा रहा और शेर ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह तो बड़ी हिम्मत दिखाई मोहन ने। फिर क्या हुआ? आगे बढ़ते हुए मोहन को एक बड़ा पहाड़ मिला और उस पहाड़ पर एक चमकता हुआ खजाना दिखाई दिया। वहां एक संदेश लिखा था, अगर तुमने ये खजाना ले लिया तो तुम नसीब पर भरोसा खो दोगे और लालच में फंस जाओगे। मोहन को समझ नहीं आया कि क्या करे। तो उसने क्या किया? खजाना लिया या छोड़ दिया? मोहन ने कुछ देर सोचा, फिर उसने खजाना ना लेने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर मैं इस खजाने को ले लूंगा तो शायद मेरे नसीब की असली परीक्षा यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से जो कमाऊंगा वही असली खजाना होगा। इस फैसले से मोहन के नसीब का दरवाजा खुल गया, लेकिन उसे इस बारे में अभी कुछ नहीं पता था। वाह, मोहन ने कितना समझदारी भरा फैसला लिया। सही कहा। खजाना छोड़ना आसान नहीं होता, पर मोहन ने सच्चाई का रास्ता चुना। लेकिन असली मोड़ तब आया जब मोहन को एक नदी पार करनी थी। नदी के पास एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जो उसे रोककर कहने लगी, इस नदी में बहुत से लोग डूब गए हैं। अगर तुम इस नदी को पार करोगे तो तुम भी डूब जाओगे। मोहन ने फिर से अपनी किस्मत पर भरोसा किया और सोचा, मुझे इस औरत की बातों पर नहीं, अपने नसीब और खुद पर भरोसा करना होगा। उसने बूढ़ी औरत की सलाह के बावजूद नदी पार करने का फैसला किया। ये तो सच में डरावना है। क्या मोहन नदी पार कर पाया? हाँ, मोहन ने नदी पार की, और जैसे ही उसने नदी पार की, उसकी किस्मत का कमाल शुरू हो गया। नदी के उस पार एक बड़ा सा बाग था, जहां हर तरफ सोने की फसल लहलहा रही थी। वहां कोई नहीं था और वो बाग अब मोहन का था। वह समझ गया कि किस्मत ने उसके सब्र और मेहनत का फल उसे दे दिया था। क्या सच में? तो नसीब ने उसका साथ दिया आखिरकार? हाँ, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मोहन ने हर मुश्किल पर खुद पर भरोसा किया, न कि आसान रास्ता चुना। उसे समझ आ गया कि नसीब उन्हीं का साथ देता है जो खुद को नहीं छोड़ते। ये कहानी तो बहुत ही गहरी है। इसका मतलब है कि हमें भी हमेशा खुद पर और अपने नसीब पर भरोसा रखना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। सही कहा टमाटर। मेहनत और धैर्य का फल जरूर मिलता है। मोहन की तरह हमें भी कठिनाइयों का सामना करते रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ईमानदार रहना चाहिए और लालच से दूर रहना चाहिए, तभी नसीब हमारी मदद करेगा। बिल्कुल सही। तो दोस्तों, आज की कहानी से यही सीख मिलती है कि मेहनत, ईमानदारी और खुद पर भरोसा करने वाले का नसीब कभी धोखा नहीं देता। सच में ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हाँ, और हमें अपने नसीब पर भरोसा कभी नहीं खोना चाहिए। और याद रखना, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो दोस्तों, हम सभी में से आपको कौन सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।